भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं। कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। यह बात उस समय की है जब श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जंगल की ओर जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सौनक जी ने कहा, सूत जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों पर काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय होता है तो उसे भागवत की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधकों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह सोचकर देखकर सभी ऋषियों में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से सेवन करने पर निश्चय भक्ति प्रदान करता है और पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था।
जबकि देवर्षि ने ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व में ही श्रवण कर लिया था। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान में उनकी प्रति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतित कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? इस समय तो आप पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं। जिसका सारा धन लुट गया हो, आप जैसे पुरुषों के लिए उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। इसमें अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, सोच, दान, दया कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त हैं, किंतु इनकी धन आदि सभी परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आसन, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप दवानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करते हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी है। सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक स्त्री बैठी थी। उसके पास जो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांस ले रहे थे, वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें उठाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में सैकड़ों स्त्रियां उसके चारों ओर से उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कोताहलवश उसके पास चला आया। मुझे देखकर वहीं खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, महात्मा जी, थोड़ी देर ठहर जाइए, मेरी चिंताओं को दूर कर दीजिए। आपके वचनों से मेरे दुख को कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं, नारद जी कहते हैं। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से यह ऐसे जर्जर हो गए हैं। यह देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। अब ध्यान देकर मेरा कथा सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, फिर गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडी मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से परम सुंदरी स्वरूपवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए यह दोनों मेरे पुत्र थके मौंदे दुखी
हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। यह दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और यह दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ा और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चिंता से अपने इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में इसका कारण जानकर नारद कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म में लगकर आगासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वह सत्पुरुष दुख से परेशान हैं, दुष्ट दुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अभी छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कोई मंगल ही दिखाई देता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होगा। वैसे अनुराग कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई। अतः वृंदावन का धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने यह पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरा यह संदेश दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक छोड़कर अपने प्रधान को पधारें, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सार दीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के दुख सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म प्रवृत्ति होने के कारण वस्तुओं का साथ निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ विहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल धन आदि लेकर बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के कर्म करने वाले नास्तिकों, नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। इन जिसका चित्र निरंतर काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा से लगा रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। मन पर काबू न होने कारण तथा लोभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अध्ययन न करने से ध्यान योग फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह नमन करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। साधनों में सर्वदा कुशल है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवी को नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा, इसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धि का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश शरण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने मायापुर विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से
ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ।